नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इडली। वैसे तो इडली हर घर में बनती है क्योंकि इडली हम सबको बेहद पसंद है। पर इडली बनाने का सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। जैसे कि कोई घर पर ही बैटर रेडी करता है, लेकिन ये जो तरीका है वो बहुत ही लेंदी होता है क्योंकि पहले दाल और चावल को भिगोना पड़ता है, उसके बाद उसे पीसना पड़ता है और उसके बाद उसे फर्मेंट करना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा वक्त लग जाता है। और दूसरा तरीका है मार्केट में मिलने वाला रेडीमेड बैटर लेके आना और उसकी इडली बनाना। पर उसमें क्या होता है, कभी कभी बैटर फ्रेश नहीं हुआ तो इडली खट्टी बनती है या फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। और तीसरा तरीका है प्रीमिक्स का, जिससे इडलियां भी जल्दी से बन जाती है। मार्केट में आजकल अलग अलग ब्रांड के प्रीमिक्स मिल जाते हैं, पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंने खुद तैयार किया हुआ इडली का प्रीमिक्स, और मैंने उसका नाम रखा है त्राही इडली प्रीमिक्स। और आज हम इसी प्रीमिक्स से इडली बनाने वाले हैं। आज देखेंगे हम कि मैंने तैयार की हुई इस प्रीमिक्स से इडलियां कैसे बनती है और कितनी बनती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट देख लेते हैं कि हमारे इस प्रीमिक्स से इडलियां कैसे बनती है। सबसे पहले मैं आपको इस लेबल पर दी हुई जानकारी के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर दिया है हमारे प्रोडक्ट का नाम, उसके नीचे प्रीमिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं और उसके ठीक नीचे इडली बनाने की मेथड दी है। इस तरफ ही सिर्फ 20 मिनट में बनेगी वो लिखा है। उसके नीचे इसकी क्वांटिटी, पैकेजिंग डेट और MRP लिखी जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो QR कोड दिया है उसके ऊपर मोबाइल के कैमरे से क्लिक करने पर आपको इडली बनाने की मेथड की रेसिपी की लिंक मिल जाएगी। अब इस पैकेट के ऊपर दी हुई जानकारी के अनुसार हम इडली बनाना शुरू करते हैं। तो इस पैकेट को हम सीजर की मदद से कट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये राइस इडली का 250 ग्राम का पैकेट है। अब इस पैकेट के अंदर एक सैशे दिया हुआ है, इसे हम बाहर निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब इस पैकेट के पाउडर को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 400 ml पानी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने इस मेजरिंग ग्लास में 400 ml पानी ले लिया है। अब अगर आपके पास मेजरिंग ग्लास नहीं है तो आप चाय का एक छोटा कप ले लीजिए। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने कप पानी लगेगा। तो देखिए, ये 1 कप, ये 2 कप और ये 3 कप, यानी हमें 3 कप पानी लेना है, तभी 400 ml पानी पूरा होगा। अब इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और तब तक हम इडली के कुकर को गर्म करने रख देते हैं। तो इस इडली के कुकर में हम 2 ग्लास पानी डाल लेते हैं और पानी को गर्म होने देते हैं। और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम इडली के साँचे को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 साँचे लिए हुए हैं, यानी कि एक टाइम में हमारी 8 इडलियां बनेगी। दोनों भी साँचे ग्रीस कर लिए हैं। फ्रेंड्स 10 मिनट हो गई है तो देखिए हमारा बैटर कितना फूल गया है। अब हमने जो सैशे निकाल कर साइड में रखा हुआ था उसे बैटर में मिलाएंगे। ये फ्रूट सॉल्ट का सैशे है। अब फ्रूट सॉल्ट के ऊपर हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, जिससे ये एक्टिव हो जाएगा। अब पूरे बैटर को हम अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फ्रूट सॉल्ट मिलाने के बाद बैटर को अच्छे से जरूर मिक्स करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब हमारा बैटर कैसा फ्लफी हो गया है। अब इस बैटर को हम सांचे में फिल कर लेते हैं। तो कड़छी की मदद से एक ही कड़छा भरकर हम सांचे में भरते जाएंगे। हमें इडली के सांचे को पूरा नहीं भरना है, इडली के फूलने के लिए हमें थोड़ी जगह रखनी है। अब दोनों भी सांचों को हमने भर लिया है तो इसे कुकर में स्टीम करने के लिए रख देते हैं। और ऊपर से ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए इसे हम फुल गैस पर स्टीम करेंगे। 10 मिनट हो गए तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इडली के ऊपर में से हम स्टैंड को निकाल लेते हैं। अब छुरी की मदद से हम इडली को सांचे से निकालेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से और अच्छे से इडली निकल रही है। अब इन इडली को जैसे जैसे हम निकालेंगे वैसे इसे हम कैसरोल में रखते जाएंगे, जिससे लंबे समय तक गर्म रहेगी। या फिर आप तुरंत खाना चाहते हैं तो तुरंत भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टाइम में 8 इडलियां बनाई है और 8 को भी मैंने कैसरोल में रख दिया है। अब बारी है दूसरी बार की। दूसरी बार में भी हम
दोनों भी साँचों को ग्रीस करेंगे और दोनों भी साँचों में हम बैटर को फिल कर देंगे। ये देखिए दोनों भी साँचे भर गए, उसके बाद भी थोड़ा बैटर बच गया है और एक बार इससे इडली बनेगी। अब इसे भी हम स्टीम कर देते हैं, पर अगर कुकर में पानी कम हो गया है तो और पानी हम कुकर में डाल लेंगे और उसके बाद हम साँचे को स्टीम करने रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी इडली स्टीम हो गई है। अब इन इडलियों को भी हम साँचे से निकाल कर कैसरोल में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 16 इडलियां बनाई हैं। अब थोड़ा बैटर बचा है तो इससे हम एक ही साँचा फिल कर सकते हैं। तो एक साँचे को हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं और उसके बाद साँचे को हम बैटर से फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, और एक साँचा हमने बैटर से भर लिया है। अब इसे हम कुकर में स्टीम करने रखेंगे। हमने जो इडली का एक साँचा स्टीम करने रखा था वो भी इडली तैयार है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, 250 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से हमने 20 इडलियां बनाई है और सारी इडलियां कैसी फूली फूली और सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए इडली को तोड़ने के बाद ये अंदर से कैसी जालीदार दिखाई दे रही है। हर एक इडली हमारी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। इस बैटर में हमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिला हुआ है। यहाँ तक कि नमक भी हमें इसमें नहीं मिलाना है, सिर्फ पानी मिलाकर इस बैटर को हमें तैयार करना है। अब इस गर्मा गर्म इडली को आप चटनी या सांभर के साथ सर्व करें। मैंने यहाँ पर चटनी और सांभर पहले से ही रेडी रखा था। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बनाया प्रीमिक्स से बनी हुई इडली कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।